बाबूलाल जी, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है और क्या क्या फसल आप उगाते हैं? सर हमारे पास ज़मीन है 15 बीघा। 15 बीघा है तो मैं पाँच या 6 बीघा में तो बोता हूँ प्याज, 4 बीघा में बोता हूँ गेहूँ। प्याज की बात करें तो यहाँ की प्याज जो होती है क्या खासियत है, और आपके पीछे प्याज उगाने के पीछे आपका क्या रीज़न है? प्याज ही आपने क्यों शुरू किया? सर यहाँ की प्याज की एक विशेषता है कि ये प्याज मीठा बहुत होता है, नासिक नहीं, ये देसी प्याज है और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, पैसा भी इससे अच्छा मिलता है। आप हमें शुरुआत से बताइए, कहानी जब से आप बीज बनाना शुरू करते हैं तब से क्या समस्याएं शुरू होती हैं और कितना आप कैसे उसको मतलब कम करने की कोशिश करते हैं? देखो सर, हम क्या करते हैं कि इसके बीज तैयार करते हैं ना, तो इसको जैसे प्याज है उसको काट के इसके अंदर लगाते हैं और मान लीजिए वो फसल बढ़वार पे है और उसमें अगर रोग लग जाता है एक तरह से, तो अगर रोग लग गया तो वो बीज बहुत ही कम होता है। इसके लिए उसमें थोड़ी दवाई देनी पड़ती है, मतलब उस बीज को तैयार करने के लिए इस 2-3 बार स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके वो बीज तैयार होता है। फिर बीज तैयार करने के बाद में उसकी पौध तैयार की जाती है प्याज की। वो प्याज की पौध होती है 45 दिन में तैयार। 45 दिन के बाद में उसको इस अपनी जो ज़मीन है उसमें लगाया जाता है। उस ज़मीन में लगाने के लिए उस ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार की जाती है, जैसे गोबर खाद डाले जाते हैं, उस बाद में उसमें प्लाव वगैरह निकाला जाता है, फिर उस पर रोलर चलाया जाता है, फिर दोबारा उसमें एरा चला के फिर दोबारा रोलर चलाया जाता है, लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद में उसमें DAP 10 kg पर बीघा, कच्ची बीघा होती है सर हमारे, वो डालते हैं। और उसके बाद में लेबर से वो लगवा देते हैं। बाबूलाल जी, अगर पानी की बात करें, प्याज में किस तरह का पानी कितना देना पड़ता है? 10 दिन से लगातार देते रहो, 1 घंटा। अगर 1 घंटा से ज़्यादा चलाओगे तो इसमें डंठल शुरू हो जाते हैं, जैसे दिख रहे हैं ना ये डंठल, इस हिसाब से डंठल हो जाएंगे और प्याज की गुणवत्ता थोड़ी छोटी पड़ेगी ज़्यादा पानी देने से। तो 2 महीने तक तो ये रोटन रखो, फिर 1 महीना 1.5 घंटा कर दो, और फिर एक लास्ट जो होता है ना भाई, ये फसल पक के तैयार होने वाली है, उसमें 2-2 घंटा चला दो। उसमें थोड़ा सा 3 या 4 दिन से ही पानी देना पड़ेगा, उसके बाद में 8 दिन से नहीं होता। फसल के मूल्य की बात करें, आपके हिसाब से क्या आप लोग को आज के दिन में फसल का सही कीमत मिल पाता है आपको? सर फसल का सही मूल्य किसान को मिल नहीं रहा है। तो आपको बताया ना कि मतलब 10 या 11 रुपये kg अगर प्याज बिकता है तब किसान के 5 या 4 रुपया पर kg पर बचता है, बाकी 6 रुपया खर्च हो जाता है इसमें। बीज का है, इसकी रुपाई है, खरपतवार है, ये अपना दवाई वगैरह है और पानी है, उस पे खर्चा हो जाता है सर। यानी मतलब 10 से नीचा है तो फिर किसान के फायदा नहीं है। आप काफ़ी समय से किसानी कर रहे हैं, आज के दिन में अगर बात करें कि क्या फ़ायदे का सौदा है आज के दिन में किसानी करना? सर किसानी करना फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है, अगर किसान अच्छी तरह से, क्योंकि आजकल तो किसान भी समझदार हो गया और सब पढ़ा लिखा है, अगर उसके हिसाब से करें, अच्छा बीज, अच्छा गुण वाला बीज है तो किसान फ़ायदे में है, घाटे वाली बात नहीं है। और अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, काफ़ी किसान आजकल जैविक खाद के ऊपर काफ़ी जा रहे हैं, आपको इसके बारे में आपको क्या लगता है कितना? सर मैं मेरी प्याज में कभी यूरिया नहीं देता हूँ, मैं इसमें गोबर खाद, फिर ये जैविक खाद वो डालता हूँ, बाकी यूरिया पोटाश ये नहीं डालता हूँ। प्याज को देखा जाए तो कई बार दाम काफ़ी इतने ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, लेकिन जो उसको उपज को उगाता है, जो किसान है, उसको कभी इन चीज़ों का कभी फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों लगता है? ये फसल क्या है कि कोल्ड स्टोर किसान कर नहीं सकता, बिगर कोल्ड स्टोर, बिगर ये तो सब्जी है एक तरह से, अपने रुकेगी नहीं। 1 महीने में अगर ये बोरी भरी हुई है, 1 महीने तक इसको रोक लिया तो वजन में कम, और प्लस इसमें 50 किलो की बोरी है तो 10 किलो खराब हो जाते हैं। तो मतलब ये कोल्ड स्टॉक नहीं होने की वजह से किसान है इसका सही मूल्य लेने पाता है। और फिर किसान ज़रूरत होती है ना
क्योंकि किसान को तो पैसे की ज़रूरत होती है, निकाल के उनको बेचना पड़ता है। इतने सालों से आप प्याज की खेती कर रहे हैं, क्या दूसरे किसान आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं? क्या उनको लगता है प्याज आपका बहुत अच्छा है, या दूसरे किसान कुछ और फसल लगाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी और फसल की तरफ जाएं लगाने के लिए? सर मैं तो इस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और मेरे पास पूछने के लिए भी आते हैं कि यार तू कैसे तैयार करता है, तो मैं इसको बताता भी हूँ कि भाई इस हिसाब से बीज तैयार करो और इस हिसाब से इसकी निराई गुड़ाई है वो करो। लेकिन प्याज की फसल अगर अच्छा पैसा मिल गया, अच्छी इसकी मिल गई ना रेट, तो प्याज आमिर कर सकता है। जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ 10 मन बैगा का निकलता है, लेकिन अभी गेहूँ का भाव नहीं मिल रहा है। अब 1 बीघे में गेहूँ मान लो 5 क्विंटल हो गया, तो 1 बीघे में 10,000 रुपये, तो 2,000 का फूस चारा मान लो 12 ही हुए। लेकिन इसमें अगर 10 मिल गए तो हम कम से कम भी 100 मन मान के चलो निकलेगा ही निकलेगा, और 10 का मिल गया तो देख लो कितने हो गया। तो उस हिसाब से मतलब किसान को प्याज की तरफ जाना ही चाहिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।